गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का जो विषय है जिससे मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, वो बैंकिंग फ्रॉड्स के ऊपर है। कहीं ना कहीं मैं भी जुड़ा हुआ हूँ बैंकिंग से काफ़ी सालों से, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। मतलब बहुत तरीके के फ्रॉड होते हैं। आप फ्रॉड में आप ये कह सकते हो, लोग सिग्नेचर कॉपी करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट चोरी हो जाता है, या ये तो हो गई कस्टमर के साथ होने वाले घटनाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर भी अपना गलत एड्रेस पे अकाउंट खुलवाता है, कार्ड लेता है, दे गेट अवे विद द मनी। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें तो आप लोग जानते होंगे, हजारों वीडियो बन चुके हैं इस चीजों के ऊपर। बैंकिंग फ्रॉड, हाउ टू बी सेफ फ्रॉम ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। तो इस तरीके के बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे कि ऑनलाइन फ्रॉड कैसे होते हैं, उनसे कैसे बचें। ओटीपी शेयर नहीं करना है। अरे ओटीपी कोई शेयर नहीं करता यार, आप सिम कार्ड ही कॉपी हो जाता है बहुत सी बार तो लोगों का। ओटीपी कोई शेयर नहीं करता है। मेरे सामने एक बार ऐसा हुआ था, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे सामने एक अंकल आंटी सीनियर सिटीजन बैठे हुए थे, उनके मोबाइल पे ओटीपी आ रहे थे और वो ओटीपी ऑटोमेटिक कहीं शेयर हो रहे थे, स्क्रीन शेयरिंग थी, व्हाटएवर जो भी था, और खटाखट करके पैसे कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए ट्रांजैक्शन हो गया उनका अपने घर से ऑफिस तक हमारे आने में। दैट टुक देम नॉट मोर देन 5 मिनट, और 5 मिनट के अंदर 2-2.5 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन घूम गए थे अकाउंट से, और वो पैसा आज तक नहीं मिल पाया है। अब होता है क्या है कि स्क्रीन मिररिंग भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी ने कोई लिंक भेज के डाउनलोड करवा दिया। एंड ये हुआ था किसी ओला या किसी उबर कैब के अंदर से शुरू हुआ था, और ये फिर चला है अच्छे तरीके से। उनको मैसेज आते रहे एंड दे वर नॉट, मतलब आई फेल्ट सो बैड अबाउट देम कि उनको पता ही नहीं होता था क्या मैसेज, और वो पढ़ते ही नहीं थे मैसेज, और वो धीरे धीरे करके 2.5-3 लाख रुपए निकल गए उनके। और उससे पहले भी उनके पैसे कुछ निकले थे, मतलब ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं, लेकिन 1.5-2 लाख वो भी निकला था, जो कि अपने आप में बड़ा अमाउंट ही होता है। तो वो पैसा नहीं मिला था उनको, क्योंकि उसको कोई ट्रैक नहीं हो पाया था। कई सारी चीज़ें ये भी हैं। अब ये तो एक तरीके से लापरवाही कह सकते हो कि अगर आप उतना स्मार्ट डिवाइसेस आप नहीं चला आता है आपको, तो उतना ना रखें। अगर आप नॉर्मल कोई फ़ोन रखा होता है उन्होंने, जिसका वो यूज़ भी नहीं करते, मेरे ख्याल से दे आर नॉट यूजिंग दोज हाई एंड फोन। बच्चे गिफ्ट कर देते हैं, एनआरआई लोग होते हैं, अपने माँ बाप को एप्पल गिफ्ट कर दिया। पैसे कोई कमी नहीं है, डॉलरों में कमा रहे हैं, दुबई में बैठे हैं, यूएस में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, आते इंडिया, पैसे हैं, उठा के आईफोन गिफ्ट कर दिया। अरे मेरे भाई, अब गिफ्ट तो कर दिया, आपने कभी टाइम दिया अपने माँ बाप को कि यार उस जो आईफोन है उसको कैसे चलाया जाए, उस पर कौन सी चीजें क्लिक करनी, कौन सी नहीं करनी है, लिंक पे क्लिक करना नहीं करना, उन्हें एजुकेट तो करो। भाई गिविंग दैम, आप इतना स्मार्टफोन देने के बाद वो चीजें, उनके फाइनेंशियल, उनकी प्राइवेसी, बहुत सारी चीजें ब्रीच हो सकती हैं उससे। तो आइदर यू गिव देम good gift, and also along with that you should also give them your time to teach them how to use those gadgets. वो आपसे होता नहीं है। अगर नहीं होता है तो let them enjoy on those Nokia types फोन, जिसमें कोई स्मार्ट फीचर नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं होता है कि इंटरनेट से कनेक्टेड है और ईमेल आ रही है, ओटीपी शेयर हो रहा है, ये दिस एंड दैट। मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है उन्हें। ना ही फोटो क्लिक करते हैं वो, ना ही कोई ऐसा ब्राउजिंग करते हैं, ना यूट्यूब पे। वो बहुत ज़्यादा होता है तो व्हाट्सएप पे आजकल बहुत से सीनियर सिटीजन आ गए हैं। लेकिन भटक जाता हूँ मुद्दों से। बात ये नहीं थी, बात एक बहुत ही विशेष, बहुत ही यूनिक इंसिडेंट हुए हैं ऑफ लेट कुछ दिनों से मेरी नज़रों के सामने, कि कंप्लेंट्स ये आ रही हैं कि मेरे पास कोई आया बैंक में और उसने बोला कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ कैश गिनने में, और मैंने उसको कैश दिया और उसने मुझे कैश गिन के वापस कर दिया स्लिप भर के, और वो चला गया। और वो चला गया तो जब मैं कैश भरने के लिए जो काउंटर पे जब मैं खड़ा था, मैंने काउंटर पे दिया तो वो 1 लाख रुपए की जगह 20,000 बचे हुए थे, 40,000 बचे हुए थे। कैश था, 100% नहीं लेके गया, कुछ वापस करा, लेकिन कुछ मतलब 20-30% ही वापस करा। तो ये इस तरीके के बहुत इंसिडेंट हो रहे हैं। वो क्या ही मतलब दिमाग खराब कर देते हैं उस टाइम पे लोगों का, कि वो समझ ही नहीं आता उन्हें कि क्या दिया था, क्या वापस मिला है उन्हें। तो वे थोड़ा सा रिस्की सा एक प्रोपोजिशन बन जाता है किसी से हेल्प लेना अननोइंगली, जो कि
काउंटर पे नहीं बैठे। अब आइडियली तो आपको जो सहायता केंद्र बने होते हैं या सहायता वाली सीट बनी होती हैं प्राइवेट बैंकों में या किसी भी बैंक में, तो आपको उस काउंटर के पीछे की तरफ जो बैठा है बंदा, उससे ही सहायता लेनी चाहिए। लॉबी में कोई टहल रहा है, आप उससे सहायता ले लेते हैं और वो पैसा लेके भाग जाता है, उसमें बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि वो कोई रैंडम कस्टमर हो सकता है, वॉक इन हो सकता है, जिसने आपसे पैसे लिए और आपको ड्यूप कर दिया और वो पैसे लेके चला गया। कितना मर्जी सीसीटीवी खंगारिए, उसमें कुछ नहीं होता है फिर। तो सबसे पहली चीज है कि कभी भी अपना पैसा किसी और के हाथ में ना दें जो कि काउंटर के बाहर खड़ा है। काउंटर के अंदर, वो भी खासकर कैश काउंटर के अंदर वाले को ही दें। नॉर्मल जो बाहर काउंटर होते हैं उन पे भी ना पकड़ाएं, क्योंकि वहां पे कोई भी एक्सेस होती है, किसी भी स्टाफ की एक्सेस होती है। दोज हु कैन नॉट डील इन कैश और हु आर नॉट सपोज टू डील इन कैश कैन गो बिहाइंड दोज सीट विच आर नॉट सपोज टू कलेक्ट द कैश ट्रांजेक्शन। तो अल्टीमेटली आप उन सीट्स के पीछे भी कभी भी नहीं जाना चाहिए आपको कैश देने के लिए जिसपे कैश ट्रांजेक्शन है नहीं। आप स्पेसिफिकली गार्ड से या मैनेजर से, इफ दैट काउंटर इज नॉट वेरी एविडेंटली विजिबल, तो आप किसी से पूछ सकते हो, सहायता ले सकते हो। और आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऊंचा सा काउंटर होगा, जाली होगी, क्लोज्ड केबिन होगा, उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप वॉक करके अंदर पहुंच जाएं। वो लॉक्ड होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम लॉक्ड ही होते हैं, और सेपरेट क्यूबिकल्स होते हैं बिल्कुल, जिसमें आप हाथ भी डाल के अंदर तक नहीं जा सकते। तो इस तरीके के ही उसमें कैश दें। कैश को लेके बहुत ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं। ये तो एक बैंक के अंदर मैंने बताया आपको कि इस तरीके के इंसिडेंट अभी सामने आए हैं, जिसमें कि ऑन एंड ऑफ, मतलब विद इन अ मंथ्स टाइम 5-6 बार इस तरीके के लोग हो गए। अब बैंक वाले अगर कोई सुन रहे हैं तो इसके लिए मैं यही बोलूंगा उनसे कि जो भी आपके लॉबी मैनेजर है या जो भी लॉबी को देखता है, हैंडल करता है लॉबी को या वॉकिंग कस्टमर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, दे शुड बी वेरी विजिलेंट। और उनको हमेशा पूछते रहना चाहिए हर काउंटर पे जाके, कोई बंदा अगर लाइन में पीछे खड़ा है या कोई वेटिंग एरिया में बैठा हुआ है तो उससे पूछिए आप जाके कि क्या काम है आपको और आप क्या करना चाहते हैं। तो आपको अगर कोई काम है, आपको कुछ ट्रांजैक्शन करनी है, आप उसकी हेल्प करिए। लेकिन आप अगर ये रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके के इंसिडेंट आपकी ब्रांच में नहीं होंगे, क्योंकि जो बंदा जिसको ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, हु इज जस्ट आइडली सिटिंग देयर जस्ट टू सी कि कोई मुर्गा मिल जाए मुझे और मैं इसको किस तरीके से बेला फुसला के से पैसे निकालूं, तो उनको कोई ट्रांजैक्शन तो करनी नहीं होती है। दे डोंट इवन हैव एन अकाउंट। वो बस वेट करते हैं कि कोई बंदा दिखाई पड़ जाए, कोई ऐसा आंटी मिल जाए, कोई ऐसा बुढ़ा शख्स मिल जाए या कोई मासूम सा बंदा हो जो कि इनको अपना पैसा दे दे और बहकावे में आ जाए। ये तो एक तरीके की चीज हुई कि कोई बहुत स्मार्ट बंदा है और वो किसी बेवकूफ बंदे को ढूंढ रहा है। अब एक और नया तरीके का फ्रॉड बताता हूँ आपको। एक ऐसा भी इंसिडेंट आया है ऑफ लेट जिसमें कि बंदे बिल्कुल नॉर्मल थे, दिमाग वाले अच्छे खासे बंदे, कोई अंडरस्टैंडिंग में कमी नहीं थी। वो ये कह रहे हैं कि यार मेरे को किसी ने हिप्नोटाइज करा और मेरे से पैसे लेके निकल गया। ये थ्योरी मोस्टली जिन लोगों ने नहीं देखा है इस तरीके से सामने होते हुए, उनको ये हजम करना काफी कठिन पड़ जाती है। लेकिन मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, मेरे सामने की बात है। मतलब मैं एक मॉल के अंदर, एक जो पान वाले होते हैं वहां पे खड़ा हुआ था, कुछ चिंगम विंगम ले रहा था क्योंकि आई डोंट स्मोक। तो हुआ क्या कि वहां पे एक बंदा और बगल में खड़ा हुआ था जिसके लिए वो पान लगा रहा था। अच्छा सा मॉल के अंदर अच्छी सी महंगी सी दुकान की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस बंदे के पास जो बाहर खड़ा हुआ था मेरे साथ में, एक बंदा आया दूर से और उसने बोला कि अपना पर्स देना। तो उसने अपना पर्स निकाल के दिया और बोला कि घड़ी भी दो जल्दी से। तो उसने घड़ी दी उसको और वो चला गया, मतलब घूमा और चला गया जेब में रख के उसका पर्स और घड़ी। उसके बाद मतलब जब पेमेंट करने की बारी आई उसकी, तब वो उसने अपना पान खा के जब पर्स में लेने के लिए हाथ डाला अंदर जेब में, तो वहां पे पर्स नहीं था ऑब्वियसली। तो उसने बोला अरे पर्स तो है नहीं, अभी तो मेरे पास था। तो हम लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि विद इन अभी 30 सेकंड भी नहीं हुए थे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भूल जाए।
1 घंटे पहले किसी को दिया था, अचानक तो वो भूल गया था। ये नहीं, 10 सेकंड पहले आप मतलब दे रहे हो और मुंह घुमा के इधर कर रहे हो। एंड ही हैज फॉरगॉटन एवरीथिंग, एवरी डिटेल, कि उसने कब मोबाइल दिया अपना, सॉरी कब घड़ी दी और कब अपना पर्स दिया निकाल के, उसको कोई क्लू ही नहीं था। मतलब इस तरीके की घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। तो कभी भी किसी से अनजान व्यक्ति से बात करने से पहले, या कोई डीप कन्वर्सेशन भी नहीं हुई थी यहाँ पे, लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उसमें ये होता है कि नॉर्मली आप बात करना शुरू करते हो और वो आपको किसी तरीके से हिप्नोटाइज कर लेता है आपसे बात करके, एंड फिर जो वो कहता है वो आप करते हो। जैसे इस केस में वो उन्होंने पर्स दे दिया और चलता बना। तो कृपया करके ध्यान दीजिए कि आप कभी भी बाहर हैं, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने जो भी फैमिली मेंबर्स हैं जो कि आप लोगों की तरह नहीं ज़्यादा निकलते हैं, हु आर नॉट दैट स्ट्रीट स्मार्ट, की जो हर बंदे को आपकी तरह देख के समझ जाए क्या नीयत है इसकी। होते हैं ना, आप अपने आप को कहते हैं ना, मैं देख के बंदे को बता देता हूँ कि यार ये कैसा बंदा है, भाई ये बहुत आरामी है यार, इसकी तो बात ही छोड़ो, ये तो शक्ल से ही कमीना लग रहा है। तो जरूरी नहीं कि आपके माँ बाप, आपकी वाइफ, आपकी बहनें, आपके भाई छोटे भी उस लेवल के पढ़े लिखे हों और साधु संत टाइप के हों, जिनको हर चीज़ अंदर की पता हो दूसरे की। तो सबसे अच्छा काम यही रहेगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा सतर्क रखो और अपनी फैमिली मेंबर्स को बोलो कि कोई बाहर जाए तो किसी से अननेसेसरी या अनवांटेड टॉक्स या कोई चैट में इन्वॉल्व नहीं होना है। और जहां तक है अपने काम से मतलब रखो, एंड टॉक ओनली टू दोज गाइज हु आर यू आर डीलिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। दुकान पे अगर आपको मालूम, दुकान वाले भैया के पास जाऊंगी तो दुकान वाले भैया से तो आपकी बातचीत चल रही है काफी टाइम से, इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट लेकिन अचानक से कोई और से आता है, यू शुड इग्नोर दोज पीपल जो कि आपको आके एक तरीके से बात करने की या कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज बिल्कुल ही गलत है, ये रिस्की हो सकती है। पहले मुझे नहीं लगता था ये रिस्की है, ये इतना ज्यादा कॉमन हो गया है ये चीज, मतलब जो लगता है कि ये कोई परी कथाओं वाली बात है कि सामने आया, कुछ बोला और लेके चला गया। मतलब आई वॉज वेरी शॉक्ड कि यार ये तो अभी कस्टमर की बात हो रही है, हु वाज होल्डिंग नॉट दैट बिग अमाउंट। भाई आज की तारीख में 50-60 हजार रुपए हो सकता है उस बंदे की लाइफ का बहुत बड़ा अमाउंट हो, मेरी भी है, आई एम नॉट दैट रिच, या कोई भी ऐसा नहीं होता जिसको फ्री का पैसा मिला है, मेहनत का ही पैसा होता है लोगों के पास। तो अगर 10-50 हजार भी निकल जाएगा किसी का फ्रॉड के तरीके से या कोई गलत तरीके से, तो दुख होगा। तो कहने का भाव ये है कि हर समय सतर्क रहें, गलती से भी इस तरीके का कोई अनवांटेड क्या नोन बंदे से आप कन्वर्सेशन स्टार्ट ना करें अनटिल अनलेस उसमें कोई दूसरा बंदा भी इन्वॉल्व हो, 1-2 लोग हो। अकेले आप जा रहे हैं और आपसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, रास्ता पूछ रहा है, अवॉइड मैन, अवॉइड, कोई और बता देगा, बट तुम वो बंदे मत बनो जो फंस जाए। ठीक है, भीड़ है लाखों की, कोई ना कोई और बता देगा यार। आप अपना पहले ध्यान रखो, अपने घर पहुंचो सुरक्षित, और ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश भी मत करो, कोई यूज नहीं उस चीज का। ठीक है, तो मतलब बहुत ही स्ट्रांग मैं ये आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये कुछ लाइटली लेने वाली चीजें हैं, लेकिन देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर नॉट नॉर्मल एंड दे आर कॉजिंग वेरी मच हार्म टू द पीपल, एंड एक तरीके से काफी डरावना है ये चीज कि आपको कोई कुछ बोल रहा है, आप वो कर रहे हो। एक पल के लिए आप अपने होश खो दिए हो, तो इससे बड़ी चीज हो ही नहीं सकती, इससे डरावनी चीज कोई नहीं हो सकती। When you lost your control, this is the biggest threat. अगर मैं आपके दिमाग में गुस्सा आपसे कुछ भी करवा लूं, तो फिर उससे बड़ी पावर तो किसी में है ही नहीं। तो अगर ऐसी पावर लेके कुछ लोग घूम रहे हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं, तो
थोड़ा एक्स्ट्रा कोशिश रहें और इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं शेयर करें और लोगों के साथ। मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें। थोड़ा भी आपको लगता है कि किसी की हेल्प हो सकती है इसकी गंभीरता को समझने के लिए इस तरीके के इंसिडेंट्स को, तो आप इसको वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगा कि इस तरीके के और इंसिडेंट आपको बताऊं या किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट करके मुझे लिखें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने वीडियो थोड़ी देर भी देखा है और चाहे आखिरी में लास्ट में देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कंटेंट अच्छा भी नहीं बन पाएगा। दुखी मन से कौन ही कंटेंट बना लेता है यार, बताओ मेरे भाई। हाँ, सब्सक्राइबर है नहीं, लगे पड़े मैं, मतलब समझो यार, समझो। थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ा दो, थोड़ा शेयर वेयर कर लो। हाँ हाँ, थोड़ा कर लो यार। मुन्ना भैया के स्टाइल में बोला था वैसे, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ा लो, थोड़ा शेयर वेयर कर लो। कहाँ लगे हो बस सुन के स्वाइप मारने में कि हाँ आगे दूसरा वीडियो देखते हैं किसी बड़े यूट्यूबर का। एनीवे, और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आप लोगों का। थोड़ा बहुत भी अगर आपको प्यार दिखा सकते हैं तो इसको सब्सक्राइब करके शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।